भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का रचनाकार कहा जाता है, लेकिन फिर भी भारत में उनका सिर्फ एक ही मंदिर है, जबकि अन्य सभी देवी देवताओं के सैकड़ों हजारों मंदिर स्थित हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा जी की पत्नी देवी सावित्री माता ने उन्हें श्राप दिया था कि कोई भी संसार में उनकी पूजा नहीं करेगा और कोई भी उनके मंदिर का इस धरती पर निर्माण नहीं करेगा। इसीलिए उनका इस धरती पर एकमात्र मंदिर ही है, जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर में स्थित है। माता सावित्री ने अपने पति ब्रह्मा जी को ऐसा श्राप क्यों दिया, इसका वर्णन पद्म पुराण में देखने को मिलता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार धरती पर एक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। उसके बढ़ते अत्याचार से तंग आकर परमपिता ब्रह्मा जी ने उसका वध कर दिया, लेकिन वध करते समय उनके हाथों से 3 जगह पर 3 कमल पुष्प गिरे। इन 3 जगहों पर 3 झीलें बन गई। इस घटना के बाद इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ गया और ब्रह्मा जी ने संसार के उद्धार के लिए यहाँ पर एक यज्ञ करने का फैसला लिया। ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुँच गए, लेकिन उनकी पत्नी देवी सावित्री माता समय पर नहीं पहुँच सकी। यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उनके साथ उनकी पत्नी का होना आवश्यक था, लेकिन माता सावित्री के समय से न पहुंचने के कारण ब्रह्मा जी ने गुज्जर समुदाय की एक कन्या गायत्री देवी से विवाह कर लिया और यज्ञ को आरंभ कर दिया। इस दौरान देवी सावित्री माता वहां पर पहुंच गई और ब्रह्मा जी के साथ दूसरी कन्या को बैठा देख वो बहुत अधिक क्रोधित हो गई। तभी उन्होंने ब्रह्मा जी को ये श्राप दिया कि सृष्टि का रचनाकार होने के बावजूद भी कभी भी आपकी पूजा नहीं होगी। देवी सावित्री के क्रोध को देखकर सभी देवता डर गए। सभी देवताओं ने देवी सावित्री से विनती की कि कृपया वो अपना श्राप वापस ले ले, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। लेकिन जब माता का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कहा कि इस धरती पर केवल पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी। यदि इसके अलावा किसी ने भी अन्य जगह पर आपके मंदिर का निर्माण किया तो उसका विनाश हो जाएगा। भगवान विष्णु ने भी ब्रह्मा जी की इस कार्य में सहायता की थी, इसीलिए देवी सावित्री ने उनको भी ये श्राप दिया था कि उन्हें पत्नी से विरह का कष्ट सहना पड़ेगा। इसीलिए भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार लेना पड़ा और 14 वर्ष के वनवास के दौरान उन्हें माता सीता से अलग रहना पड़ा था। पुष्कर में स्थित ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण किसने और कब किया, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसी मान्यता है कि आज से करीब 1200 साल पहले आर्डव वंश के एक शासक को एक स्वप्न आया था कि पुष्कर में एक मंदिर है जिसके सही रख रखाव की आवश्यकता है। तब उस शासक ने इस मंदिर के पुराने ढांचे को पुनः जीवित किया। पुष्कर में देवी सावित्री का भी एक मंदिर है, लेकिन वह ब्रह्मा जी के मंदिर के पास ना होकर ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे दूर एक पहाड़ी पर स्थित है, जिस तक पहुंचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। भगवान ब्रह्मा ने पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर ये विशेष यज्ञ किया था। यही कारण है कि हर साल अक्टूबर से नवंबर के बीच होने वाली कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इन दिनों में भगवान ब्रह्मा की पूजा करने का विशेष लाभ मिलता है। हजारों की संख्या में भक्त इन दिनों पुष्कर पहुंचकर भगवान ब्रह्मा की आराधना करते हैं।